और लोग डे बाय डे अच्छे से अच्छी चीजें क्रिएट करके मुझे सेंड कर रहे हैं एंड आई एम सेटिस्फाइड विद सम गर्ल्स। बट सीख तो लोगे, उसके बाद करोगे क्या? क्या बाहर जाके कहीं जॉब करना चाहोगे, या आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके वर्क करोगे? मेरे ख्याल से तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के ही वर्क करोगे। बट कंफर्ट जोन में रह करके वर्क करना, क्लाइंट मिलना, ऑर्गेनिक वे पे काम करना, कैसे स्टेटस मार्केटिंग करनी है, कैसे लोगों तक अप्रोच करना है अपनी चीजों को, ऑर्गेनिक वे में बताने वाली हूँ। कोई एड रन नहीं करना है, कोई कोलैबोरेशन नहीं करना है, कोई गिव अवे नहीं करना है। बस एक स्ट्रैटेजी को याद रखना कि स्ट्रैटेजी जो मैं दूंगी उस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है, उस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। अब मैं बात करती हूं, मैं स्टार्ट करती हूँ, बात तो कर ही रही हूं मैं। देखिए, 1 सेकेंड, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन गाइज। किसी को मेरे आवाज से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मैम आपका वॉइस नहीं क्लियर है? वॉइस तो क्लियर है ना? गिव मी थम्स अप, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Let me know in the chat box and give me thumbs up. Okay. Is my screen is visible? मेरी स्क्रीन विजिबल है? चलो, ये हमारा जो है ना, हाउ टू अर्न मनी थ्रू फ्रीलांसिंग। हाउ टू अर्न मनी, कैसे आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करोगे, हमारी दी हुई स्ट्रैटेजी के साथ, और वन बाय वन हम इस सफर में, इस जर्नी में आपके साथ होंगे। आपकी जो डिजाइनिंग स्किल है, आपको उसको कैसे ऑर्गेनिक वे पे आगे लेके जाना है, कैसे ऑर्गेनिक वे पे आगे निकल के जाना है। राइट? सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, फाइन, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहां पर मैं आपको कोई फाइबर और अपवर्क वाली प्रोफाइलिंग का नहीं बताऊंगी कि आप लोगों का वीडियो एडिटिंग के सेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट रहा हो और यहाँ के। ठीक है, तो कुछ भी ऐसी प्रोफाइलिंग के नहीं, क्योंकि आपको एक सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी नॉलेज मिल गई है, फिर आप हमारे सेशन में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें करो। तो जब इन सारी स्ट्रेटजीज को मर्ज करोगे ना, तो डेफिनेटली गाइज आप रिजल्ट क्रिएट करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, कैन यू रियली हेल्प यू मनी, मतलब कैनवा आपको मनी अर्न करने में आपकी हेल्प करेगा? आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली। अगर मैं कहूं कि कैनवा सीख करके आपको नेक्स्ट 30 डेज में फर्स्ट क्लाइंट मिल सकता है, कैनवा सीख करके नेक्स्ट 30 डेज में आपको क्लाइंट मिल सकता है, इस चीज को कितने लोग अग्री कर रहे हैं? कुछ लोगों ने हमारे यहाँ रिजल्ट क्रिएट करे हैं जो हमारे एडवांस के सेशन का पार्ट रह चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों को रिजल्ट मिले भी हैं। हमारे इंटर्न्स थे, उनको रिजल्ट मिले हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक वे पे काम कर चुके हैं। उन स्ट्रैटेजीज को, क्योंकि मैं अपने हर एक सेशन में भी उस रोड मैप को देती हूँ और इस स्ट्रैटेजीज को बताती हूँ, ताकि आपने बेसिक कर लिया, एडवांस कर लिया, देन आप अपना फ्रीलांस स्टार्ट करो। क्या आप इस चीज पर बिलीव करते हो कि हाँ, कैनवा सीखने के बाद, सीख कर नेक्स्ट 30 डेज में आप फर्स्ट क्लाइंट मिल जाएगा? अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से हमें आगे का वर्क। सबसे पहले तो आपको रियलिटी चेक करनी है। रियलिटी क्या है? क्यों बहुत सारे कैनवा यूजर्स, देखो कैनवा बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, काफी अच्छे से लोग सीख करके एज अ कोच काम कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, क्लाइंट वर्क कर रहे हैं, है ना? यूजली इन सारी चीजों को वो लोग कर रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो अर्न कर पाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। पता है क्यों रह जाते हैं वो? शायद अगर आप लोग, अगर वो मिस्टेक्स कर रहे हो, वो गलतियां कर रहे हो आप लोग, तो इस सेशन के बाद आप उन चीजों को सुधार कर लेना। सबसे पहली बात ना, हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स को कॉपी करते रहते हैं। हम आइडियाज लेते हैं अपने सेशन में पिंटरेस्ट से जाकर के, एक्सेल में ढूंढते हैं कुछ चीजें, कुछ टेम्पलेट्स निकालते हैं,
मैंने आप लोगों को हर बार बताया है और हर सेशन में कि आइडिया लेना है, ना कि कॉपी पेस्ट वाला काम करना है। अगर आपने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया तो सिर्फ आप अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे। अगर आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो टेम्पलेट्स को, तो आप सिर्फ किसी दूसरे फ्रीलांसर का, किसी दूसरे कैनवा डिजाइनर का सिर्फ कॉपी करके अपने प्रोफाइल में डाल सकते हो। दैट्स इट। इसके बाद आपकी ग्रोथ यहां पर स्टक हुई रहती है। और फिर आप कहते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल कंटिन्यू डाली, मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या आपका कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है? क्या आपका कंटेंट लोगों तक वो रीच, वो चीजें पहुंचा पा रहा है जो लोगों को एक्चुअल में नीड है? क्या आप सिर्फ सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो अपनी डिजाइन? आपने कभी सोचा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां आ रही है? एक्चुअल में जिन लोगों को, जो लोग स्टक हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ये आपको आगे बताया जाएगा। सेकंड है, पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। पोर्टफोलियो कैसे बना लूं मैम, अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। पोर्टफोलियो कैसे बना लूं? भाई पोर्टफोलियो आप सिंपल 5 चीजों का कंटेंट निकालो, उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो बना लो। सीवी बनाना आता है ना? अपने बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ना सीवी में, कहां से हो, क्या करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, क्या पढ़ाई करी, दैट्स कॉल्ड सीवी, जो लोगों को कंपनीज में यूज होता है। तो पोर्टफोलियो में भी स्टार्टिंग के पार्ट में थोड़ा सा सीवी वाला कट करो और कुछ 5-6 डिजाइन बना दो। और कहोगे मैम उसमें तो फीडबैक चाहिए होंगे, उसमें तो हमें बहुत सारी चीजों को ऐड करना होता है। मत ऐड करो, जस्ट बिकॉज यू आर अ बिगनर। अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, हम अपने बेसिक के सेशन से जब हम एडवांस के सेशन में जाते हैं तो मैं वहां पे पोर्टफोलियो बताती हूँ। जो एडवांस कंप्लीट कर चुके हैं उनको पता होगा, अगर इस सेशन में है, कि पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। इस टॉपिक पे, पोर्टफोलियो वाले पे, वो भी नेक्स्ट आगे आपको चीजें ब्रीफ में मिलेंगी। आप लोग ना क्लाइंट से बात करने में डरते हो। किसी ने इंस्टा पे कुछ मैसेज किया, फौरन मुझे फॉरवर्ड कर देते हो कि मैम ये मैसेज आया है, कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी। कैसे बात करूं मैम, मुझे तो बात मतलब इंग्लिश नहीं आती। सबसे ज्यादा तो लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है। आप बोलना स्टार्ट करो सिंपली हिंदी में, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलना भी स्टार्ट करो, तो क्लाइंट उधर से कौन सा फॉरेनर से आया, फॉरेन से आया हुआ है? वो भी तो आपके इंडिया ही का होगा, आपके आसपास का होगा। बहुत हाईटेक क्लाइंट नहीं होगा कि आपके फाइबर और अपवर्क से आ गया है वो। भाई वहां पर हमारे काफी ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया होते हैं, बाहर के होते हैं क्लाइंट्स, तो आपको उनको टैकल करने में प्रॉब्लम होगी। तो क्लाइंट से बात नहीं करते हो, कैसे हम उसका वर्क कर पाएंगे? द मेन थिंग इज दिस। पोर्टफोलियो तो है ही नहीं आपके पास, अभी आपका कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है। आप ग्रो कहां से करोगे? क्लाइंट से बात कर ही नहीं पा रहे हो, अटक अटक के बात कर रहे हो। आपको भले कुछ नहीं आता हो, आपको कुछ नहीं आता हो कैनवा में, आप अभी सिर्फ बेसिक की ही नॉलेज है, सिंपल फ्लायर्स एंड पोस्टर बना लेते हो। बट आप लोगों को क्या करना है ना, कॉन्फिडेंस से बात करना है, किसी से भी बात करना है। और वो कॉन्फिडेंस आएगा आपकी प्रैक्टिस पे। आप 2 से 4 बार चीजों को खुद अपने आप से रिपीट करोगे तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप जो कहीं कहीं बोलने में स्टक हो जाते थे ना, कंपनी ने कह दिया कि भाई वीडियोस बना करके मुझे सेंड करो, एक बहुत बड़ा काम है कैसे वीडियो बना करके सेंड करें। क्यों? क्योंकि हम स्टक हो रहे हैं। तो वो जो चीज अगर कंपनी आपको पिंच करी है कि आपको करना है, तो उस चीज को करोगे ना, तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कैमरा पे आके बात करोगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा। सेकेंड थिंग, आप बोल रहे हो और 10 से 12 टेक्स लोगे, नहीं बन पाएगा वीडियो, बट एट लास्ट क्या होगा, आप बना लोगे। तो बोलने वाला कॉन्फिडेंस यहां से आ जाएगा। अब क्लाइंट से बात करने में डर रहे हो, तो क्लाइंट से बात करने में डरना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप ही की तरह एक पर्सन है, और उसको तो शायद कैनवा की नॉलेज ही नहीं होगी, आपको तो तब भी बेसिक नॉलेज है। तो आप उसको जो बताओगे वही वो समझेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको नहीं नॉलेज है, बट उन्हें कोई काम कराना है आपसे, वो तो आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब बार बार ये कहा जाता है कि इंस्टा पे आपको ग्रो करना है, क्योंकि इंस्टा पे भी ऑर्गेनिक वे पे हमको
लोग मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं, बट आप पोस्ट तो इंस्टा पे कर नहीं रहे हो। पोस्ट तो इंस्टा पे आप कर नहीं रहे हो, तो कहां से आएगा रिजल्ट? पोस्ट इसलिए नहीं कर रहे हो कि अभी मैम बेसिक ही तो सीखा है, बट बार बार यही कहा जाता है कि बेसिक जो सीख रहे हो ना, और उसमें जो चीजें क्रिएट करके मुझे दे रहे हो, उसमें आप वही चीज ट्यूटोरियल के फॉर्म में अपने अकाउंट पे डालते रहो, अपनी प्रोफाइल पे डालते रहो, आपकी डेली पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनमें से जितनी भी चीजें 4 पॉइंट स्टार्टिंग के बताए, ये सारी गलतियां आप लोग कर रहे हो, आई नो। प्लस आपको अपने स्किल को सेल करना ही नहीं आता है। आप अपने स्किल के बारे में खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप दूसरों को कैसे बता पाओगे? आपके स्किल की क्या वैल्यू है, आपको खुद नहीं पता। और जिस दिन आप सीरियसली इस चीज को समझ जाओगे कि जो स्किल आप सीख रहे हो यहां पर लाइव ट्रेनिंग सेशन में, वो कहीं और नहीं मिलने वाला, और यहां से अगर सीखोगे तो डेफिनेटली आप एक प्रो डिजाइनर बन जाओगे। आपको सिर्फ इस चीज में आपको 1 to 3 months, बस इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए होगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होगा। मैं आगे का जो पार्ट है ना, जिसमें मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे कितनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको 2 से 3 घंटा निकालना है। जो पर्सनल विंडो पे मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे टाइम नहीं मिलता, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको टाइम नहीं मिलता होगा, बट अब तो जुलाई स्टार्ट हो गया, आपके बच्चे भी स्कूल जा रहे होंगे। जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ करके काम खत्म करके 10 बजे भी काम करने बैठ जाओगे ना, तो आपके पास 2 बजे तक 4-5 घंटे रहते हैं काम करने के लिए। और जब तक आप चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। तो ये जो रियलिटी चेक दिया है ना, ये गलतियां मत करना। बाकी तो मैं हूं आपको आगे की चीजों के लिए गाइड करने के लिए। इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, कैनवा अभी स्टार्ट किया है तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अपने आप को 1 week to 10 days दो, फिर आप बताना मुझे। किसी ने भी मैम कभी भी यूज कैनवा नहीं किया है? ओके, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस लेंगे। मैम हाँ जी, हेलो, आपने टेम्पलेट के बारे में क्या बताया था? मेरी मीटिंग लीव हो गई थी उस टाइम पे। टेम्पलेट के बारे में मैंने ये बताया था कि आपको टेम्पलेट सिर्फ कॉपी नहीं करना है कि बस देख करके बना लिया, आपको कुछ अपना भी दिमाग लगाना है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैंने आपको ये चीज आज सेशन में सिखाई, तो आपको उसको कंटिन्यू सेम वही चीज नहीं बनानी है। ब्रांड कलर चेंज कर देना है, फॉन्ट चेंज कर देना है, एलिमेंट चेंज कर देना है। मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है? वो जो मैंने बताया सेम चीजें आपने कर ली, दैट्स इट, ओके। बट आपको अपना भी माइंड यूज करना है, इसी को कहते हैं टेम्पलेट्स को कॉपी करना। चलिए थोड़ा सा माइंडसेट पे बात कर लेते हैं। कैनवा यूजर टू कैनवा फ्रीलांसर्स। अभी आप लोग क्या हो? कैनवा यूजर। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आप क्या बन जाओगे? कैनवा फ्रीलांसर्स। चलिए देखते हैं ये क्या है। आप लोग सिर्फ डिजाइन बना रहे हो ना अभी? आपको लगता है मैम को भेज दिया, जब तक मैम, मतलब कुछ लोग तो ये हाल है कि जब तक देख ना लो, मतलब अभी बनाया, मैम को सेंड किया, अभी मैम देख करके उसको चेक करिए मेरा सही है नहीं सही है। बाई चांस सही है तो बहुत खुश हो गए, एप्रिसिएशन मिल गया, और अगर नहीं सही है तो मैम मुझे आ नहीं रहा, डिमोटिवेट हो गए। ये हाल है कुछ लोगों का। नाम नहीं लूंगी, नाम नहीं लूंगी, ये हाल है। मैम अभी चेक कर लीजिए, मतलब अभी फौरन चेक कर लीजिए। होता है ना, आप इसी में खुश हो जाते हो, और ये आपका एक टाइम पास हो जाता है। बट एक एक्चुअल डिजाइनर जो होता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्लाइंट पर वर्क करता है, पेड प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करता है, अपने इनकम सोर्स डिफरेंट डिफरेंट चूज करता है, अपने इनकम सोर्स डिफरेंट डिफरेंट चूज करता है। अब हम इस पे बात करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है कैनवा यूजर वाला, इस पर बात मैं नहीं करूंगी, ये आप लोगों के लिए सिर्फ दिखाने के लिए था कि आप लोग ऐसा करते हो ना, मत किया।
मेरे अप्रिसिएशन से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे, चलो मैं अप्रिसिएट कर देती हूँ, बट एक्चुअल पता है क्या काम करना है। आपने जो ट्यूटोरियल्स डाल रहे हो, या तो अभी डाल ही नहीं रहे होगे, अगर डाल रहे हो तो उस ट्यूटोरियल में बना, तो देखो सब लोग, मैं भी ट्यूटोरियल डालती हूँ, लेकिन आपने अपनी क्लाइंट को देखा, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप किसी का पेन पॉइंट पिच कर रहे हो, या आपने कोई ऐसी हुक लाइन चूज करी जो आपके स्टार्टिंग के 2 to 3 सेकेंड जो है वो आपकी ऑडियंस रुकी। अगर रुकी तब तो ठीक है, बस रैंडम लगा दिया कोई मतलब नहीं। तो चीज बताती हूँ कैसे डालो ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल डालने के लिए मान लो आपने कॉफी का पोस्टर बनाया, फाइन, कॉफी का पोस्टर बनाया और कॉफी के पोस्टर में कंप्लीट कर लिया और उस पोस्टर का आपने ट्यूटोरियल डाला। तो पहले क्या करो, पहले करो जो कॉफी का पोस्टर बन गया है ना, पहले वो डिजाइन दिखाओ। अब वो आपका अच्छा बना होगा डैम श्योर। आपने उस पोस्टर को जब दिखाया तो जैसे ही आपकी रील आई तो पर्सन रुका, ये तो बड़ा अच्छा पोस्टर लग रहा है, और आप डाल रहे हो ट्यूटोरियल, तो वो क्यूरोसिटी उसकी जाग गई कि चलो देखते हैं। क्यूरोसिटी उसी पर्सन की जागेगी जो कैनवा यूजर है, कैनवा बिगिनर है और स्ट्रगलिंग पीरियड में। यहां पर आपने क्या करा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। या तो आपकी हुक लाइन इतनी अच्छी हो कि किसी का पेन पॉइंट जो है वो पिच कर लिया आपने, वो वहां रुक जाएगा, वो वहां रुक जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपने यहां पे सॉल्व करी। पहले जो बनाओ, पहले जो बनाओ वो क्या करना है, पहले दिखाओ। आपका 40 मिनट्स का होगा, 40 मिनट्स कहना है, 40 सेकेंड्स का होगा आपका ट्यूटोरियल। आपने फर्स्ट वो दिखा दी डिजाइन जो आपने एक्चुअल में क्रिएट करी और जो कि काफी औसम है, देन आप उसका ट्यूटोरियल दिखाओ, बाद में सीटीए दे दो। और ये चीज कंटिन्यू 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 करते रहना है। बाकी तो आप इंस्टाग्राम ग्रुप सीख ही रहे होगे, वहां से तो आपको सारी डिटेल मिल रही होगी कि आपको किस तरीके से करना है। अब आपने डेली क्लाइंट्स पर जो वर्क करना होता है ना, हमें डीएम्स करने होते हैं। क्या डीएम करना है, कैसे डीएम करना है, ये सारी चीजें आप लोग को लास्ट सेशन में पता चल चुकी हैं, बट थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि आपको अपने निश के लोगों को ढूंढना है। अभी मैं उसको भी आगे बता रही हूँ कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट लेते हो और वहां से आपका इनकम सोर्स बढ़ता है, ठीक है। किस तरीके से आप प्रोजेक्ट लेते हो और आपका इनकम सोर्स बनता है, वो आपको मैं वर्बली बताऊंगी। देखिए अब आपने क्या करना है। अभी आपको मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि 1 मंथ में आपको अर्न करना है ना, तो ये स्ट्रैटेजीज यूज करना, राइट। अच्छे से पेशेंस के साथ सुनो। आपने 10 सर्विसेज को प्रोवाइड करना है लोगों को, जो कि आप हमसे बेसिक के सेशन में सीख ही लेते हो इधर। दैट इज बिजनेस प्रोफाइल, थंबनेल, इंस्टाग्राम पोस्ट, रेस्टोरेंट मेन्यू, रिज्यूमे, प्रोडक्ट का कैटलॉग, कराउजल डिजाइन, फ्लायर डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन। कराउजल हटा दो इसमें से, वैसे तो कराउजल आप बना लोगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये 10 चीजें बनानी आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम इसमें कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आ रही। मैम रेस्टोरेंट मेन्यू कैसे बनता वो तो आपने बताया नहीं बताऊंगी, उसमें है ही क्या बताने को जिसमें टाइम किल करूं मैं अपना। रेस्टोरेंट मेन्यू के टेम्पलेट्स पिंटरेस्ट से निकालो, देखो कौन सा अच्छा है, छापो उसको, उससे रिलेटेबल कलर चेंज कर दो और थोड़ा सा उसका जो डिटेलिंग होती है वो चेंज कर दो, बन गया रेस्टोरेंट मेन्यू। है क्या उसमें। अब मैं आपको रेस्टोरेंट मेन्यू में काफी चीजें होती हैं जो हम टेक्स्ट में यूज करते हैं, बैठ के हम आपको लिख करके दिखाएंगे उसमें, तो रेस्टोरेंट मेन्यू में बताऊंगी नहीं। अब इतनी चीजें आप सीख चुके हो, आपको आइडिया मिल ही चुका है, रेस्टोरेंट मेन्यू बना लो। फिर इसको किसको पिच करना है वो भी बताऊंगी ऑर्गेनिक वे पे, फाइन। बिजनेस प्रोफाइल लाइक बिजनेस के वो विजिटिंग कार्ड्स, सोशल मीडिया कार्ड जो बनते हैं, सोशल मीडिया कार्ड आप लोग को बताया जाएगा। अभी तो कल से सेशन स्टार्ट ही हुआ है ना, डे 1। यूट्यूब के थंबनेल्स, ये भी बताया जाएगा। जितनी भी चीजें हैं ये आपको अभी बताई जाएंगी, और ये 1 मंथ में आपको इन सारी चीजों को कवर अप करना है।
आपने इन लोगों को कवर अप कर लिया, आपकी इनकम, मतलब एक बिजनेस, एक स्किल से आपकी 10 इनकम सोर्स बन रही है। 10 अलग अलग तरह के लोग जब आपके पास आएंगे, 10 अलग अलग तरह के लोगों को आप पिन करोगे, सब ऑर्गेनिक वे पे बताने वाले किस तरीके से पिन करोगे। और जब इन लोगों को पिन करते हो तो आपके पास 10 लोग आ गए, आपका नंबर सेव कर लिया उन्होंने, आपने भी उनका नंबर सेव कर लिया। देन यहां से जर्नी स्टार्ट होती है कि आपको वही लोग बार बार काम देते हैं जब आप एक अच्छा वर्क करके देते। अगर 500 का काम किया है ना, तो गाइस ये हमेशा याद रखना, 1000 से 1500 या 2000 तक के पैसे की मेहनत करना उसमें। अगर आपको वो 500 रुपए दे रहा है तो आप उतनी मेहनत कर देना जितनी 2000 रुपए के काम में मेहनत हुई। ये मत सोचना कि उसने तो मुझे 500 दिए, मैं रैंडम बना के दे दूं। ये सोचोगे ना, ये सेल्फिशनेस के साथ काम करोगे तो कभी ग्रो नहीं कर। पैसे के बारे में मत सोचना कि कम है ज्यादा, उसको इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करके दो कि वो परमानेंट क्लाइंट बन जाता है आपका, फिर वो लाइफ टाइम आपके साथ काम करता है। गॉट इट? गिव मी द रिएक्शन गाइस, अगर समझ में आ रहा है। कोई ऐसी चीज जो यहां पर क्लियर नहीं हो रही हो आप लोगों को? अग्री करते हो कि 1 महीने में ये सारी चीजें कर पाओगे? कर लोगे इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों ने किया है। 133 पार्टिसिपेंट। ओके, आगे चले। अग्री अग्री अग्री। ओके, कॉन्फिडेंस जिसके पास नहीं है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो, आप काम तो अच्छा करो, सीखो अच्छा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे मैं 2 बार बोल रही हूँ। क्या है? माइक ऑन है भाई किसका? एवरीबडी म्यूट योर सेल्फ भाई। देखो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट तो नहीं बताऊंगी, इसमें तो टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। डेली तो सेशन हो रहे हैं, सीखो, पोस्ट कितनी बनाना सीखोगे। और ये जो लोग ये ओप्पो और वन प्लस और आईफोन और वीवो से ज्वाइन होते हैं ना, ये मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते। ये नाम तो हमने सुने ही नहीं है किसके, हम लोग क्या तो नहीं होते? आपकी तरफ होते हैं क्या? गैलेक्सी, कितना अच्छा नाम लगता है यार ये, गैलेक्सी। पूरा तारों से भरे हो आप। और कौन है? ओप्पो A15, कैसे बुलाए? रियलमी। चलो सबके नाम देखने में टाइम किल हो जाएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि 10 सर्विसेज आपने इस तरीके की प्रोवाइड करनी है लोगों को। अब क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? मेड पोर्टफोलियो फ्रॉम स्क्रैच। पोर्टफोलियो स्क्रैच से कैसे बनाएंगे मैम? सिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि 5 चीजें जो मैंने बनाई है ना, इन 5 चीजों को बनाने के लिए 5 लोग आपको यहाँ पे मिल गए। पता है कौन कौन मिल गए? भी बताते हैं। नाइकी का सोशल मीडिया पोस्ट बनाया, 1080 टू 1350 के साइज में, बहुत डिजाइन मिल जाएंगे, उनमें से आइडियाज लेकर के बना, ठीक है, और अपने पोर्टफोलियो में डाल। कैफे का मेन्यू, जैसे कि ऊपर उधर बताया था रेस्टोरेंट का मेन्यू। फिर मैंने बताया सलून से रिलेटेड, सलून होते हैं ना, उनका फ्लायर बनाना। अच्छे अच्छे जो सैलून होते हैं ना, अब आप जावेद हबीब को तो नहीं पिच कर लोगे, अपने दायरे में रह करके, मीन्स अपने एरिया से रिलेटेड जो थोड़े से अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, अच्छा हो, उनका आप फ्लायर बना सकते हो। कैसे बनाओगे, कैसे वहां तक पहुंचोगे, भी बता रही हूँ। रियल एस्टेट से रिलेटेड फ्लायर, सब आपको आइडियाज देने के लिए पिंटरेस्ट, पिक्सेल पे वहां पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और कोचिंग का बैनर, कोचिंग का बैनर, ठीक है। ये जो चीजें आप बनाओगे, ये अपनी चीजें अपनी पोर्टफोलियो में बनाओ। पोर्टफोलियो में
मेंशन करना इनको। पोर्टफोलियो में मेंशन करने के बाद आप इन लोगों को कैसे पहले पिच करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा यही टॉपिक आ गया, वेयर यू गेट क्लाइंट्स, कहां से मिलेंगे ये लोग आपको। देखो, आप सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, जहां से मैंने कि बोला आपको नाइकी का, आपने कोई फ्लायर बनाया और आपने पिच करा। इंस्टाग्राम पे जब आप इस तरीके की चीजें डालने लगते हो ना, तो आपको जब धीरे धीरे फॉलोवर एक दो बढ़ते रहते हैं ना, अभी तो एक दो बढ़ रहे होंगे, कभी किसी दिन बढ़ते ही नहीं होंगे, फिर वो भी दिन आता है कि एक एक दिन में 100 200 1000 भी बढ़ते हैं, वो भी दिन आता है। आपको लोग वहां से पकड़ते हैं। तो अभी तो आपके फॉलोवर बहुत कम है, बट आपको चलना तो उसी रास्ते पे है ना, कि आप अभी उसी सीधी लाइन पे चलते रहो, क्योंकि आपको डेली पोस्टिंग करते रहना है। आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अगर लिंक्डइन यूज करते हो तो इट्स गुड, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना, वहां से भी आपको कन्वर्जन के लिए लीड्स मिल जाती हैं, वहां से आपके पास लोग आते हैं। आप कहोगे नहीं फेसबुक पे ग्रुप नहीं है, तो व्हाट्सएप पे तो कोई ना कोई ग्रुप होगा ही। बात आती ना कि जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करोगे, बाहर निकलते हो, जितने इंटरेक्शन करोगे, बाहर निकलोगे लोगों के साथ, उतना ज्यादा लोगों के साथ मिक्सअप होगे, लोग आपको जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, और उनसे नंबर सेव करवा लिया करो। सबसे अच्छा काम ये होता है नंबर सेव करा लेना। अगर आपने नंबर सेव कर लिया उनका और आपने उनका, बस बाकी सारा काम होता रहेगा अपने आप। क्यों? नंबर सेव कराने के बाद आप उनके साथ अपना जब स्टेटस शो करते हो ना, वो आपको पिन करेंगे, वो आपको क्लिक करेंगे, भाई व्हाट यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, क्या है ये, मुझे भी बताओ। जब आप बात करते हो स्किल पे, देखिए आप हाउसवाइफ हो, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पेरेंट्स का ग्रुप होता है, मेरे पास है, तो आप लोगों के पास भी ग्रुप होगा। और आपका मेन मिशन पता है क्या होता है? नंबर सेव कराना। नंबर सेव कराना आपका मेन मिशन होता है। इसी तरह जब आप नंबर सेव करा लेते हो और आप स्टेटस मार्केटिंग अच्छी करते हो, स्टेटस मार्केटिंग भी बताई गई है, स्टेटस मार्केटिंग जब अच्छी करते हो ना, वहां से आपके कन्वर्जन निकलते हैं। आपको पता है, आप सैटरडे संडे आउटिंग पे जाते हो, कभी ना कभी घर से बाहर तो निकलते होंगे। इसमें भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, मैम मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो कहीं जाती ही नहीं। उनके लिए भी अभी आगे आ रहा है। ठीक है, सैटरडे संडे आप कहीं ना कहीं तो निकलते हो, कैफेज में जाते हो ना, कुछ भी खाने पीने, बिना खाए तो वापस आओगे नहीं। बाहर गए हो तो खाई के वापस आता है ना बंदा, बिना खाए तो कोई नहीं आता है। कुछ खाएगा नहीं तो पिएगा। आप छोटे जो कैफेज होते हैं ना आपके अराउंड में, आप उन लोगों को क्लिक कर सकते हो। पता है कैसे करते हो? अब आपने बेसिक का सेशन तो ले लिया है मुझसे, अब कुछ तो सीख ही लिया होगा, इतनी तो गारंटी है कि आप सिंपल पिज्जा का पोस्टर और बर्गर का पोस्टर और ड्रिंक से रिलेटेड चीजें बना लेते होगे, है ना? बना लेते हो तो आप ना जब कहीं पर जाते हो तो आप उनको देखो कि जब तक आपने ऑर्डर किया है तब तक आप ना क्या करो, उसका लोगो कॉपी कर लो, उसके रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपने कोई मेन्यू कार्ड बना दिया, या सिंपली आपने जिस चीज को ऑर्डर किया आपने वही चीज बना दी। लाइक आपने कोल्ड कॉफी यूज कर रहे हो, आप पीने जा रहे हो, तो आपने कोल्ड कॉफी से रिलेटेड एक पोस्टर बना दिया। या तो सबसे अच्छा ये है कि आप जल्दी वाला काम जो बताऊं ना, उसका विजिटिंग कार्ड बना दो। आपको नाम पता होना चाहिए, चलो अब नाम नहीं पता होगा तो उसका, जिस कैफे में आप गए हो उसका तो कुछ नाम होगा ना, उसके नाम से आपने विजिटिंग कार्ड बना के, बहुत अच्छा वाला बनाना, अच्छा वाला भी बन जाता है। अब कैसे बनेगा? आप उस टाइम वहां पे आपके पास टाइम नहीं रहेगा, उस टाइम आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप आइडियाज निकालो। आप कैनवा खोलो, बिजनेस कार्ड ओपन करो, कस्टमाइज जो टैबलेट्स है बस उसी में कॉपी पेस्ट कर दो। अब इतना टाइम तो लगेगा नहीं, 1-2 घंटा की कोल्ड कॉफी आने में, है ना? आपने उसको कर दिया। जब आपने पेमेंट करने के लिए गए ना, जब आप पेमेंट करने के लिए गए तो आपने क्या किया, उसको दिखाया, उसको दिखाया आप इंटरेक्शन कैसे करते हैं, हेलो, सलाम, जो भी है आपने किया।
तो आपने बताओ कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ और क्लाइंट का वर्क करती हूँ। अगर आपको कुछ ऐसी नीड हो ना अपने कैफे से रिलेटेड, लेट मी नो, मुझे बताना। ये मेरा नंबर है, और उस टाइम ना उसको नंबर देके ना आ जाओ। मेक श्योर करो कि उसने नंबर सेव करा है। भैया बिजी है, 50 लोग आ रहे हैं उसके कैफे में, भूल जाएगा, फेंक देगा कहीं, जिस चेट पे लिखा होगा। उसी टाइम नंबर उसका भी लेकर के सेव करो और अपना भी सेव करो। इससे पता है क्या होता है, वो नंबर जब सेव कर लेगा, और मेक श्योर करना कि सेव करे। अब आपने बनाया है अच्छा विजिटिंग कार्ड, तो वो आपकी थोड़ा प्रेज करेगा, मीन्स आपकी तारीफ करेगा। अब इतने तो गए गुजरे इंसान नहीं होते कि आप फ्री में उसको बना करके कुछ दे दो तो वो तारीफ ना करे, करता तो है। तो आप बोले ये फीडबैक ना आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। देखो इतना तो ना टॉक एक्टिव होना पड़ेगा यार, इसीलिए तो कहते हैं कॉन्फिडेंस लाओ, इतना बोलना पड़ता है उसके। और ये याद रखो कि जब आप काम करते हो ना किसी भी ऐसी कम्युनिटी में, तो आप बहुत ज्यादा बातें करने लगते हो। पहले आप नहीं बातें करते थे, बट आप करने लगे। ये हो ही जाता है क्योंकि हम सीखते ही ऐसी चीजें, हम सीखते ही ऐसी चीजें। तो एक कैफे वाला जो काम मैंने बताया आपको, यही वही चीज हुई कि आप कहीं पे भी कुछ खाने पीने जाते हो, अच्छी जगह भी खाने पीने जाते हो, बढ़िया जगह भी खाने पीने जाते हो ना, तो भी वहां पे ये चीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप छोटी जगह पे पिच कर रहे हो तो बड़ी जगह पे भी पिच कर लोगे। ये चीज समझ रहे हो? इसी तरह मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। स्कूल में क्या होता है कि जब आप स्कूल में आपके पेरेंट्स का ग्रुप, मतलब पेरेंट्स जो है ना वहां पे ग्रुप बना हुआ है, तो पेरेंट्स के ग्रुप में आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो। अगर ये चीजें आपने देख ली और आपने दिखाया कि हाँ हम स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू कुछ भी चीजें कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां से भी कन्वर्जन आता है। चाहे आप नई जगह पर हो, पुरानी जगह पर हो, कहीं पर भी हो, आपको लोगों से इंटरेक्शन करना है तो करना है। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो आप ये समझ लो कि आपको वहां पे खुद ये चीजें समझ में आएंगी कि भाई हम काम तो आगे नहीं करा पाएंगे इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ना आपके पास वो पोटेंशियल ही नहीं रह पाएगा। आपके पास वो पोटेंशियल ही नहीं रह पाएगा। आपको कहीं पे भी काम करना है ऑर्गेनिक वे पे, आपको कहीं पे भी ऑर्गेनिक वे पे काम करना है, तो आपको नंबर सामने वाले बंदे का सेव कराना है। आप अपने एरिया में, अपने शहर में मार्केटिंग करते हो, कपड़े लेने जाते हो, एक फिक्स शॉप होती है ना, कभी ये काम किया है कि आपने उस बंदे का नंबर सेव करवा लिया है? मैंने तो किया हुआ है, मैंने तो किया हुआ है। हर एक बंदा इंस्टाग्राम पे है। मैं तो जहां, मैं अपने कानपुर में जहां पे कपड़े लेती हूँ, पंजाबी है वो, इतना अच्छा उसने ब्रांड बिल्ड किया हुआ है, मैंने उसका काम करके दिया है। क्यों? पता कैसे चलेगा? इतनी अच्छी बॉन्डिंग कर रही है, अच्छे खासे सूट लेते हैं उसके यहाँ से, पूरा खानदान आता है, तो वो नंबर तो सेव करवाएंगे ही उसके पास, क्योंकि हमारा काम ही ये, हमको सिखाया ही ये गया है। और जहां नंबर सेव किया वहां पर आपको देखो, जहां स्टेटस उसने देखना शुरू किए, यू आर डूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग और समथिंग एल्स, तो देखो हर बंदे का इंस्टाग्राम अकाउंट है और हर बंदा अपनी चीजें शोकेस कर रहा है इंस्टाग्राम पे। सेम चीज आप स्कूल्स के साथ भी कर सकते हो। स्कूल का एग्जांपल बताऊं, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप उन स्कूल पे रिसेप्शन पे जाके बात करोगे, क्योंकि स्कूल भी इंस्टा पे है, स्कूल भी फेसबुक पर है। आपने क्या करना है, वहां पे जाकर के अपनी बात कहनी है। अपना एक विजिटिंग कार्ड बना लो, अपना सोशल मीडिया शेयर कर दो, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो, और उसके बाद जो चीजें ट्रेंडिंग है उस पे काम करो। एकदम इंस्टेंट अर्निंग की बात बताऊं आपसे, जुलाई का मंथ चल रहा है ना, बच्चों के स्कूल ओपन हो गए ना, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना, उस स्कूल वाले को पिच करो। आजकल ट्रेंडिंग है स्टिकर्स,
नेम स्लिप, बच्चों पे कॉपी कवर चढ़ाए होंगे ना, नया सिलेबस आया होगा अप्रैल में, तो सिलेबस पे उसके कवर के ऊपर हम नेम स्लिप चिपकाते हैं ना, नेम स्लिप आप कैनवा से बना लो। बच्चों के आईडी कार्ड्स होते हैं ना, किसी स्कूल के पुच करोगे ना आप, आईडी कार्ड्स बनते हैं ना, मिल जाते हैं उनको, बल्क में आईडी कार्ड्स बनते हैं, बहुत पैसा है उसमें, बहुत पैसा है। अपने नोन की मैं बात करूं तो लोग मतलब कर रहे हैं और अर्निंग जनरेट कर रहे हैं गाइस। ये जो 3 चीजें बोली है ना, इंस्टेंटली इन चीजों पे काम कर सकते हो। एक, कैफेज, उनको पिच कर सकते हो। दूसरा, आप पिच कर सकते हो स्कूल को। एंड थर्ड, आपने किसी भी शॉप पे, लोकल शॉप्स होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। देखो, एफर्ट देने के लिए घर से निकलना पड़ता है, एफर्ट देने के लिए अपनी बात कहनी पड़ती है। अगर आप सोचोगे अब जा करके ये काम करे, तो भाई घर पे आके थोड़ी स्कूल वाले तुमको दे देंगे कि भाई बैठ करके हमारे स्कूल के आईडी कार्ड छपवा दो, बनाओ। अच्छा, ये एक चीज और स्लिप हो जाता अभी, आप ना, हर एक बंदा डिजाइनिंग कर लेता है, डिजाइनिंग सब कर रहे हैं, यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करो, पता है किस चीज की? बहुत क्विक है, बहुत क्विक। प्लीज इसको ट्राई जरूर करना जिसका थोड़ा सा बजट हो। अपने घर में प्रिंटर रख लो। प्रिंटर कितने का आता है? 7-8 हजार का आता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब जैसे हर कोई ये कहता है ना कि कंपनी में भी एक आ जाता है, किसी एक स्किल पर कमांड करो, कहा जाता है ना, जब अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो चुके हो, एक स्किल सीख रहे हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, आप ग्राफिक्स सीख रहे हो, वॉट एवर, या मेटा एड सीख रहे हो, एक स्किल सीखो। अब मैं तो ग्राफिक की ही बात करूंगी ना। आपने स्कूल को कांटेक्ट किया, ये बिल्कुल अभी करने वाला काम है, अभी जस्ट, कि आपने स्कूल को पिच किया, या वो क्या बोला था मैंने, स्टिकर्स जो नोटबुक के ऊपर लगते हैं, नेम स्लिप, आपने उसको प्रिंट कर बनाया, क्रिएट करा कैनवा पे। अगर आपके पास बजट है थोड़ा सा, आप घर पे प्रिंटर रखो, और उन प्रिंटर्स को आप प्रिंटर्स से उसको प्रिंट भी कर लो, और प्रिंट करके बल्क में जब इसको सेल करोगे, आपको मैम सेल कहाँ करेंगे? आपकी नियरेस्ट शॉप्स पे उनको दो कि भाई आप कहीं से मंगवाते होगे, ये हमारा काम चल रहा है, प्रिंटर हमारे यहाँ में, हमारे पास काफी प्रिंटिंग होती है चीजें, आपने प्रिंट करके उसको दे दी। और स्कूल वालों से जो डील करो, वो तो और बढ़िया डील होगी। क्यों? क्योंकि आईडी कार्ड आपने उनके क्रिएट भी करे हैं, डिजाइन भी करे, प्लस प्रिंट्स भी करके दिए हैं। दैट्स ऑसम। थोड़ा सा थिक रखना उसका वो रहता है, कार्ड का मटेरियल, दैट्स इट। ये काम इतना यूजफुल है ना, लाइफ टाइम के लिए है। अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कौन कौन अग्री कर रहा है? 8 लोग मीटिंग से गायब हो गए हैं। अग्री कर रहे हो? अंडरस्टैंड? आपको लगता है चीजें वर्थ इट है? काम करेंगी, डेफिनेटली काम करेंगी, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, सिर्फ प्रिंटर लेने में हो रहा है। मत लो प्रिंटर, सिर्फ क्रिएट करके दो, छपवाएंगे जिसको छपवाना होगा, जिसको प्रिंट करवाना होगा करवाएंगे। गॉट इट? आगे चले। ये ऑर्गेनिक वेज है। देखिए, स्कूल कहाँ चला गया, इंस्टाग्राम पोस्ट, सॉरी इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, बहुत सारे लोगों का भी लिंक्डइन पे नहीं होगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है इंस्टा से, दैट्स वाई वहां पर ग्रो कर पाना, इसलिए थोड़ा सा लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, लेट इसमें ग्रोथ होती है। लोकल शॉप्स, स्कूल, डॉक्टर, रेस्टोरेंट एंड कोचेज। कोचेज इन द सेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप काम कर सकते, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनके पास शीट्स बनानी रहती हैं, इनके टेक्स्ट पेपर रहते हैं, जैसे अपना एलएन है, एलएन ग्रुप है, ठीक है, आकाश है। आप यहाँ पर इनके पास डेली टेक्स्ट सीरीज निकालते हैं ये लोग, यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हो। ये सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो अर्निंग है। एक बार आपको घर से निकलना होगा, आपके अराउंड में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट का काम तो आप तभी कर सकते हो जब आप घर से जा रहे हो कहीं बाहर,
ठीक है, स्कूल्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, स्कूल आप अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने जाते हो या वैन लगी है, बस लगी, कोई बात नहीं, बीच में सैटरडे वाला दिन निकाल सकते हो। सैटरडे वाले दिन काफी स्कूल में हाफ डे हो जाता है, उस दिन रश कम रहता है, आप उस दिन जाकर के कर सकते हो और उनसे इत्मीनान से इस चीज पे बात कर सकते हो। अपनी वैल्यू दिखाना, आप क्या डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे किसी क्लाइंट पर वर्क करना है, किसी क्लाइंट का वर्क करना है, जैसे एक एग्जांपल है क्लाइंट के लिए कि हम प्राइसिंग करते हैं ना, Hi, I noticed your Instagram page has great content. I designed a sample post for your brand. If you like it, I'd love to help you create your more professional designs. यानी कि आपने किसी छोटे मोटे क्लाइंट को पकड़ा, आप ऐसे क्लाइंट को पकड़ो जिसके ठीक ठाक फॉलोवर हो, 10 से 12-15 हजार। अब ये नहीं कि पहुंच रहा है मिलियंस में तो आप चले गए वहां, कोई मतलब नहीं है ना उसको पीछे, वो आपको क्यों अप्रोच करेगा, उसके पास खुद ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स हो रहे हैं। ठीक ठाक लोगों को पकड़ो जिनको वो भी अभी ग्रो ही कर रहे हैं और उनको नीड है, मतलब हमसे तो ऊपर है, ठीक है। उन लोगों को क्लिक करो, वहां से क्लाइंट लाने की कोशिश करो और उनका जो डिजाइनिंग कंटेंट है सेम आप उनको बना करके दो, जो उनका कंटेंट है ना उसी पर अपना वर्क करके दिखाओ। अपना वर्क करके दिखाओ इन द सेंस आप खुद डिजाइन क्रिएट करो जो उनकी डिजाइन है बिफोर आफ्टर वाली। जब आप बिफोर आफ्टर और उनको ये मैसेज डालो, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने डाल दिया यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए, और उनको जब इस तरीके के मैसेजेस डालोगे, हो सकता है वो सीन ना करें या हो सकता है सीन करके रिप्लाई ना करें, भूल जाता है ना कि हमने सीन कर लिया बट रिप्लाई नहीं कर पाए। एक बार उनको रिमाइंडर दे दो, अगर उनका व्हाट्सएप मैसेज सॉरी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है, व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, वहां पर स्विच करो। आप देखोगे कि किस तरीके से वहां से भी आपका कन्वर्जन निकलता है। आपको डेली 8 से 10 लोगों को तो पिन करना ही करना है, 8 से 10 लोगों को तो पिन करना ही करना है। उनमें से आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि हाँ कम से कम 1 या 2 लोगों का तो रिप्लाई आया एटलीस्ट, 1 से 2 लोगों का तो रिप्लाई आया एटलीस्ट। वहां से चीजें आपकी शुरू होती है, वहां से आप ऑर्गेनिक वे पे सारा काम कर सकते हो। कैसे आप प्राइसिंग करोगे जब आपके पास क्लाइंट आता है, आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट का 500 रुपीज लिया, अब भाई आपका क्लाइंट पता नहीं कैसा है, मतलब किस मेंटेलिटी का है, मतलब चीजों को वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपने 500 रुपीज में एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई है और आपका क्लाइंट अगर परमानेंट वाला हो गया है, क्यों? क्योंकि उसने आपकी चीजों को वैल्यू दी, आपने चीजें बनाई। अब उसका किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, स्कूल से रिलेटेड हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो सकता है, या रियल एस्टेट का हो सकता है। तो आपने जब बल्क में चीजें बनाओगे तो थोड़ा सा प्राइस कम कर दो, 500 का 450 कर दो। और अगर महीने में 30 दिन होते हैं, 20 पोस्ट भी बनवा रहा है, तब भी आप अमाउंट देख रहे हो यहाँ पे, तब भी आप अमाउंट देख रहे हो यहाँ पे। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से चीजें वर्क कर जाएंगी ऑर्गेनिक वे पे काम करने पे? मैं कोच नहीं बताऊंगी कि प्रोफाइलिंग करो, फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, अभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का। आप खुद कह रहे हो कि मैम मुझे नहीं समझ में आता, तो फाइवर और अपवर्क पे जाकर के क्लाइंट को कैसे हैंडल कर पाओगे भाई? सिंपली अपने नियर बाई चीजों को देखो, अपने नियर बाई चीजों को, आपका क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी सलून होगा, है ना, वहां पे जाकर के लोगों को कर सकते हो, वहां पे जाकर के लोगों को पिन कर सकते हो, लाइक पोस्टर्स एंड फ्लायर्स के लिए। बट यू मेक श्योर उससे पहले आपको अपनी चीजें बहुत ही परफेक्ट रखनी है, बहुत ही परफेक्ट रखनी है, मतलब क्वालिटी दिखनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि पोर्टफोलियो पे चीजों को दिखा दो। फौरन आपने अपना पोर्टफोलियो भेज दिया और एक सीवी भेज दिया, चलो सीवी नहीं बनाया, सीवी तो और इजी होता है, पोर्टफोलियो भेज दिया। देन आप देखोगे कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं आपकी, किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं काम, मीन्स उसमें उनको
आउटपुट नहीं नजर आ रहा है। क्यों आउटपुट नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि वो इस तरीके की चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं ना जो उनको करनी है एक्चुअल में। उनको, हर किसी को ना इंस्टेंट, हर किसी को ना इंस्टेंट चीजें चाहिए होती। इंस्टेंट तो नहीं मिल पाएगा। अब आप कल ही आए हो, अभी मीटिंग जो है वो कंपनी ज्वाइन करी है, अब आप सोचो कि बस एक हफ्ते के अंदर हम बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। नेवर एवर, कभी नहीं होगा ऐसा। आपको जो ये स्ट्रैटेजीज हैं ये तो अपनानी ही पड़ेंगी। आपको अपने ब्रांड को तो बिल्ड करना होगा, साथ साथ आपको इंस्टा पे वर्क करना होगा। आपको मतलब डेली चीजों को पोस्टिंग करना होगा। बल्क में चीजों को बना करके प्रिपेयर करके रख लो, जब टाइम मिले 5 से 10 पोस्ट, 5 से 10 ट्यूटोरियल, हर एक चीज बना करके शेड्यूल कर लो। सीवी कैसे बनाना है? कैनवा पे सर्च बार पे जाइएगा, रिज्यूमे डालिएगा, RESUME, वहां पर आपको कस्टमाइज टेम्पलेट्स बन जाएंगे। आप कस्टमाइज टेम्पलेट्स में से आप कुछ भी जाकर के उसमें एडिट कर लो, सीवी बन जाएगा। जी रूहीना आफरीन मैम, आप अपने खुद का भी विजिटिंग कार्ड बना लो। सबसे अच्छा तो ये है कि आप पोर्टफोलियो बनाओ, मैं तो ये कहूंगी। विजिटिंग कार्ड तो तब यूज करते हो जब आप किसी से मीटिंग करी और अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। विजिटिंग कार्ड तो आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा ना। अब एक प्रिंट आउट तो करेगा नहीं बंदा दुकान में, मतलब बल्क में होते हैं ना, तो यहां पर फिर आप फंस जाओगे। फिर आप बहुत सारे आपको कराने पड़ेंगे, और बहुत सारे जब आप करा लोगे तो फिर उसका करोगे क्या? सारा काम तो अपना ऑनलाइन है, सारा तो स्टेटस मार्केटिंग से काम हो रहा है। फिर विजिटिंग कार्ड आपके पड़े रह जाएंगे, राइट? तो द बेस्ट थिंग इज सीवी एंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेस्ट है। कोचिंग में कैसे टारगेट करना है? कोचिंग इंस्टीट्यूट में टारगेट करने के लिए आपको घर से बाहर निकल करके जाना पड़ेगा, अपने नियर बाय एरिया में। अगर अच्छी कोचिंग है, जैसे एलन ग्रुप होते हैं या आकाश कोचिंग है, नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, है ना, यूपीएससी की कोई प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो वो बल्क में टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। हर संडे को ना बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उनको अच्छा खासा प्रिंट आउट चाहिए होते हैं, अच्छी खासी शीट का फॉर्मेट चाहिए होता है, आप उसको क्रिएट कर सकते हो। और एक चीज मैं बताऊं, ड्राइंग की जो बुक होती है ना, ड्राइंग की बुक बच्चों की, जिसमें कलरिंग करते हैं हम, बच्चे करते हैं ना, एक में कलर्ड बना रहता है और एक पेज पे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, आप इसको बना सकते हो कैनवा पे। और इसको भी फिर आपको प्रिंट आउट करा करके चीजों को देना पड़े, है ना। तो अगर अच्छे वे में काम करना चाहते हो तो मैं तो ये कहूंगी कि आप प्रिंटर ले लो, आप उससे भी पेस्ट करके आप डिलीवरी भी कर सकते हो, नियर बाय शॉप्स पे डाल सकते हो, ये सारी चीजें वहां पर हो जाएंगी। डेफिनेटली साइज का तो कोई इश्यू नहीं है, आप साइज चैट जीपीटी से पूछ लो, बता देगा। किसी भी चीज के लिए, मान लो हम इंस्टेंटली मैं मौजूद नहीं हूँ, मुझसे नहीं पूछ पाए, टाइम लग गया, चैट जीपीटी से पूछ लो, बता देगा। फ्रीलांसर ऐप पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइलिंग अच्छी होनी चाहिए ना उसके लिए। जैसे इंस्टा पे प्रोफाइलिंग कर रहे हो वैसे उस पे भी। कंप्यूटर क्लास की कोचिंग सेंटर पे कैसे टारगेट करें? जैसे और कोचिंग सेंटर पे टारगेट करेंगे वैसे कंप्यूटर क्लास की कोचिंग सेंटर पे कर सकते हैं। आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हो, आप एज अ कोच कहीं काम कर सकते हो। आप मेटा एड रिजवान से सीख रहे हो, रिजवान सर ने बढ़िया आपको मेटा एड सिखा दिया, आप एज अ कोच काम करो। एज अ कोच काम करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अच्छे से चीजों को सीख लिया है कैनवा, बेसिक और एडवांस आप लोगों को सिखा सकते हो, अपना पर्सनल एड रन कर सकते हो, दैट्स इट। एज अ कोच काम कर सकते हो, और वही आपको फ्रीलांसिंग की जर्नी पर आगे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास फीडबैक्स भी हैं, आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड है, आपकी गर्ल्स ने आपको फीडबैक्स दिए, आपने वो वहां यूज कर लिए, आपके पोर्टफोलियो में मेंशन हो गया है। ठीक है, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं मैम, थैंक्स अ लॉट। चलिए आगे चलते हैं, इसमें टाइम चला गया काफी। वेट अ मिनट।
डायरेक्ट कैनवा पर भी चीजें सेल होती है मैम, या होती है, डायरेक्ट कैनवा पे भी चीजें सेल होती हैं। आप कैनवा पर चीजें सेल करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका ये, जैसे कि आपने पोर्टफोलियो बनाया, वो सॉरी, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइलिंग करी है, आपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइलिंग करी, तो वैसे ही पिंटरेस्ट पे प्रोफाइलिंग करो। अब पिंटरेस्ट पे प्रोफाइल कैसे बनाओगे, आप कहोगे मैं कंफ्यूज हूं, तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो, हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल ऑन पिंटरेस्ट, हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल ऑन पिंटरेस्ट। आप वहां से टेम्पलेट्स डाल सकते हो। जितने लोग आपको टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे, सर्च करेंगे, पसंद करेंगे, वहां से आपका पैसा बनता है। टाइम लगता है हर चीज। आप सोचो, अब आज ही आपने प्रोफाइल बनाई और आज ही आप टेम्पलेट्स डालने लगे, पैसा आने लगे, तो नहीं बाबा, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हाँ, कंटिन्यू करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ होता रहेगा। आगे चलते हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बिगेस्ट मिस्टेक जो आप अगर ना ही करें तो अच्छा है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करिए। अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं अपनी, यानी कि आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, जब तक आप अपने स्टेटस पे लिंक नहीं डालोगे चीजों का, तो कैसे पता चलेगा लोगों को? ख्वाब में तो किसी के आएगा नहीं। तो ब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रांडिंग करोगे चीजों को, जैसे लिंक्स होते हैं ना, जैसे यूट्यूब चैनल है, आपने अपना लिंक डाल दिया, ठीक है, आपने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उस पर भी अच्छे खासे लोग आ जाते हैं, आपने वहां पर उस पर लिंक बनाया, कम्युनिटीज को ज्वाइन करो, वहां से आपकी लीड्स ऑर्गेनिक वे पे मिल जाती है, ठीक है। कॉपी पेस्ट हो गया, नो ब्रांडिंग हो गया। थर्ड है चीप प्राइसिंग। अब आपके पास कोई आया क्लाइंट, ठीक ठाक क्लाइंट है, अब आप उसकी शक्ल पे तो लिखा नहीं है, आपने उसको बता दिया इंस्टाग्राम पोस्ट का चार्ज 150, गया आपका पैसा, मतलब गया आपकी इज्जत। क्यों? 150 में इंस्टाग्राम पोस्ट क्यों बनाओगे? इतने कम प्राइसिंग क्यों रखोगे? वो समझ जाएगा कि आपके काम में वैल्यू नहीं है, फिर वो आपसे पूछेगा कि सेंड मी योर टेम्पलेट्स, सेंड मी योर डिजाइन। आपने मारे खुशी खुशी भेज दी, उसने देखा कि डिजाइन तो अच्छी है, तब भी ये बंदी 150 ले रही है, बस उसने आपको फंसा लिया। उसने आपको परमानेंट काम के लिए दे दिया 20 टेम्पलेट्स, 20 टेम्पलेट्स आपको दे दी, अब आप खुश हो गए उसमें, वहां से आपको मोटिवेशन मिल गया, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि कितना ज्यादा लॉस कर दिया। तो इतनी चीप प्राइसिंग नहीं रखनी है, ओके। अब किसी भी क्लाइंट को आपने पिन किया, जैसे मैंने बोला कि डेली 8 से 10 लोगों को पिन करो, कहीं ना कहीं से तो आपके पास रिप्लाई आएगा ही। आपने किया और उसके बाद आपने उसको कोई फॉलोअप नहीं दिया। अभी मैंने आपको बताया था पहले कि आपको कम से कम उनका फॉलोअप तो लेना है, रिमाइंडर तो मैसेज डालना ही है, तो रिमाइंडर मैसेज आपको उनको जरूर डालना है। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो वो आपको क्यों याद रखेंगे? आपको उनको याद रखना है, क्योंकि आपको काम है ना, उनको थोड़ी काम है। गिविंग अप टू अर्ली, यानी कि आपने कोई काम किया और उस काम को, उसको जितना जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल हो सके तो उसको दो। डिले करोगे क्योंकि क्लाइंट को इंस्टेंट टाइम चाहिए होता है। अब आप पहले उनसे ले लो फॉलो अप कि आपको कब चाहिए, कब चाहिए, कब नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। अगर आप उनको सोच रहे हो हम बना के दे देंगे, तो इत्मीनान उनके पास थोड़ी रहता, उनके पास बहुत सारे काम रहते। अब नेक्स्ट स्लाइड आती है माय स्टोरी, मैंने कैसे किया था और मैंने कितनी जल्दी किया था। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बिल्ड माय इंस्टा प्रोफाइल। सबसे पहले मैंने जो काम करना शुरू किया था, मैंने अपनी इंस्टा प्रोफाइल पे काम करना शुरू किया था। मेरी लास्ट प्रोफाइल जो कि हैक हो गई थी, उसमें 11K फॉलोवर पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 महीने पहले हुई है हैक, वो 11K फॉलोवर उसमें पहुंच गए थे। बट ऐसा नहीं था कि मैंने फिर इंस्टा को बिल्ड नहीं करा। सस्पेंड हुई रहती है तो आ जाती है, बट वो किसी की हैकिंग की हुई थी तो वो चली गई, तो दोबारा नहीं आई, रिकवर नहीं हुई वो।
तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जो किया था, मैं अपनी उसी प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, मैंने जो बिल्ड करी थी, अपनी प्रोफाइलिंग बिल्ड करी थी, अपने ब्रांड कलर पे काम किया था। जो एक ब्रांड चल रहा है ना कलर, वो चलता चला आ रहा है। प्रोफाइल चली गई बट ब्रांड कलर वही रखा, वही फॉन्ट रखे, वही पूरा फॉर्मेट रखा। क्यों? क्योंकि मेरे जो फॉलोवर थे उस प्रोफाइल पे, वो तो मुझे कहीं ना कहीं सर्च करेंगे ना। और अपनी प्रोफाइल का नाम, उस प्रोफाइल का नाम था निदा सेट 26, इस प्रोफाइल का नाम है निदा डॉट ऑनलाइन कोच। तो इतना कंपैटिबिलिटी करी उसमें, ताकि अगर कोई सर्च करे निदा तो कम से कम प्रोफाइल आ जाए, है ना, प्रोफाइल आ जाए। अब बहुत सारी प्रोफाइल आ रही होंगी निदा के नाम से, बट मेरा वही कलर ब्रांड जब उसको दिखा ना, तो उसने मुझे क्लिक कर लिया, उसने मुझे क्लिक कर लिया। तो पहले, सबसे पहले आपको काम करना है अपनी प्रोफाइलिंग पे। अगर प्रोफाइल पे काम अगर है, प्रोफाइल अच्छी जा रही है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम ग्रोथ का भी सेशन मिल रहा है यहाँ पे इतना अच्छा, तो आप वहां से भी सीखो। सारी चीजें हमारे सेशन में आप सीख ही रहे हो ग्राफिक्स से रिलेटेड, फिर तो आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होनी चाहिए। ठीक, मैंने भी फर्स्ट स्टेप लिया था ना, मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था, मैंने 3 स्किल पर कमांड करा। पहले तो एक ही स्किल पे कमांड किया, फिर दूसरा स्किल पे कमांड किया, फिर तीसरा स्किल पे कमांड किया। पहले मैंने कैनवा सीखा, फिर मैंने मेटा एड सीखा, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। जब ग्राफिक्स सीख लिया, तो मेटा एड जब सीख लिया, तो मैंने अपने आप रन ऐड कर लिया, है ना। और पहले जो मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताई, कैफेज वाली, स्कूल वाली, ये सारी मैं स्ट्रेटजी अपना चुकी थी। मुझे ऑर्गेनिक वे पे काम मिलना शुरू हो चुका था। क्यों? क्योंकि मैं स्टेटस मार्केटिंग बहुत करती थी और लोगों से घुस घुस के बात करती थी। अभी तो हमारी लोकेशन चेंज है, मैं कानपुर में थी जब, उस स्कूल में जहां मेरे बच्चे पढ़ते थे, मैं हमेशा से मैंने अपने बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप किया है। मैंने कोई कन्वेंस नहीं लगाया, मैंने खुद ही बच्चों को हमेशा पिक एंड ड्रॉप किया है। तो मैं जाती थी तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती थी वहां पे, जो और बच्चे थे उनकी मदर थे उनसे। और जो स्ट्रैटेजी आपको बताई, वही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी। कुछ को मैंने कंपनी में ज्वाइन करवाया, कुछ को मैंने पर्सनल स्किल सिखाया, तो मेरा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। जो आपको चीजें बताएंगे ना, वो बहुत ही वर्थ इट है। अगर आप करोगे नहीं तो वो चल ही जाएगा, करोगे तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। और मैंने ये काम किया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि प्रॉफिटेबल होता है। आपको इसको करना है, और करने के बाद आप खुद देखोगे चीजें होती हैं। उनके साथ फौरन कोई नहीं आता है, फौरन कोई नहीं आता है। आपको स्टेटस मार्केटिंग तगड़ी वाली करनी है, अच्छी करनी है। अपने आप को दिखाना है कि यू आर समथिंग, कुछ हो आप, आपके अंदर वो दम है, वो चीजें हैं। ऑर्गेनिक वे पे मेरा काम स्टार्ट हो चुका था, प्रोफाइल बिल्ड हो ही रही थी। सबसे पहला एक्सपीरियंस मैंने एज अ कोच काम किया, जो कि मेरा फेवरेट है। क्लाइंट वर्क से ज्यादा मुझे पसंद है एज अ कोच काम करना। मैंने अपना एड रन करा, ऑर्गेनिक वे से अर्निंग थोड़ी बहुत स्टार्ट हो ही चुकी थी। बजट का पैसा खुद लगा दिया, एड मैंने खुद चला लिया। तो मुझे, मैंने एड्स रन करने के लिए किसी भी एड मैनेजर को पैसे देना नहीं पड़ेगा। तब तो मैं रिजवान सर को जानती भी नहीं थी। एज अ कोच काम करना शुरू कर दिया। हमारे पास लीड्स आई और उनसे अच्छा कन्वर्जन निकला। पहला कन्वर्जन जो मेरा निकला था, 3500 रुपए मैंने एड में खर्च किए थे। और एड में कभी भी चलाती हूँ, ये नहीं चलाया हफ्ता भर और बंद कर दिया। आप एड तब चलाओ जब आपके पास पैसे हो ठीक ठाक, 3 से 4 हजार रुपए, 5 हजार, तब चलाओ। एड में मैंने 3500 रुपए खर्च करे थे डेली के बजट में, और मैंने उससे कमाए थे 9,000। और उस वक्त एक सेशन का सिर्फ और सिर्फ मैंने 500 रुपए लिए। उस वक्त एक सेशन का मैंने 500 रुपीज लिया था, और आज एक सेशन का 5000 ले रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। पहले कोई ग्राफिक सीखता था, पहला सेशन 500 में दिया था, 500 में दिया था या 299 में दिया था। जब मैंने 8 से 9,000 रुपए कमा लिए और 3500 रुपए उसमें लगे थे, मेरे पास बच गए ना पैसे, मेरे पास आ गया ना मोटिवेशन, आ गया कॉन्फिडेंस। फिर जो चीजें हुई हैं, तो सिर्फ लर्निंग चलती रही, लर्निंग चलती रही, और आज भी लर्निंग कर रही। और आज कैनवा से फोटोशॉप पे स्विच कर लिया है। तो आपको ये समझना है कि स्किल को कितना इनहेंस कर लिया।
और स्टिल आई एम लर्निंग अदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि अरे अब तो हम कमाने लगे हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, नहीं, हमको तो अभी बहुत अपडेट होना है। चीजें अपडेट बहुत ज्यादा हो रही हैं, आपको उसके साथ साथ चलते रहना है। आपको उसके साथ साथ चलते रहना है। अगर आप उन सारी चीजों के साथ नहीं चल रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं फिर आकर के स्टक हो जाओगे 2 महीने 3 महीने बाद। म्यूट योर सेल्फ। हु इज हियर? आप ये चीज बताएं कि ये चीजें क्लियर हुई आप लोगों को कि मैम हाँ इस तरीके से वर्क करना है ऑर्गेनिक में। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ मैम कर लेंगे, हाँ मैम इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है? आई थिंक सभी को समझ में आएगा। हमारी न्यूबीज भी होंगी यहाँ पर, राइट? हमारी न्यूबीज भी होंगी यहाँ पर। भाई कैनवा प्रो नहीं है, बैकग्राउंड कहाँ से रिमूव होगा भाई? अब कैनवा प्रो लेना है तो आप पर्सनली कांटेक्ट करो या तो सेशन में पूछना है। यहाँ पे कैनवा प्रो का तो कुछ यूज नहीं था। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग अभी जो ग्राफिक के सेशंस हुए हैं उन ग्राफिक के सेशन में आपने कितना अपने स्किल को इंप्रूव करा और कितना टाइम दे रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हमारा आज फर्स्ट डे है सफूरा फातिमा। ओके सफूरा फातिमा मैम, कोई बात नहीं। फर्स्ट डे है तो आपको आज का सेशन में समझ में तो आया होगा कि आप आए हो और आपको क्या करना है, यस मैम। कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। और फर्स्ट डे है और आप अनम्यूट होके बोल रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। लोग सिर्फ यस और नो में जमा देते हैं, ठीक है? मेरा भी फर्स्ट डे है मैम। ओके चले, आप सीख जाओगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह। बस अपने 10 दिन दो, आपको अपने अंदर खुद ही चेंज नजर आएगा। एनीवन एल्स? कितने घंटे काम कर रहे हो? प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो? काम करने से मतलब नहीं है, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो? जिसका फर्स्ट डे है कोई बात नहीं। 1.5 घंटा अस्सलाम easy हो वालेकुम रहा मैम। है। वालेकुम अस्सलाम। 1.5 घंटा। जी मैम, अस्सलाम प्रैक्टिस वालेकुम। तो 2-3 घंटा करते मैम, लेकिन मतलब बन जाता है हम लोग से फ्लायर डिजाइन वगैरह, लेकिन काफी टाइम लगता है। टाइम अभी इससे लग रहा है ना जी क्योंकि जी मैम। अभी मतलब स्टार्टिंग है तो टाइम तो लगेगा, उसका कोई यस इशू मैम, नहीं। उतना नॉलेज नहीं है ना मैम, इसलिए जैसे फाउंट ही के लिए ही हम लोग को जाना पड़ता है, तो जा करके देखना पड़ता है कि किसमें किस टाइप का दिख रहा है, क्योंकि वो बार बार हम लोग का प्रैक्टिस होते रहेगा तब जा करके थोड़ा सा पता हो जाएगा कि हाँ ये फाउंट ऐसा दिखता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम मुझे भी मैम बहुत प्रोटोकॉल टाइम क्या लगता है? है। 1 सेकेंड, आप लोग एक साथ बोल रहे हो। जी जी, यानी बार बार करने के बाद चीजें जहन में बैठ जाएंगी। कल मैक्सिमम मैंने आपको बताया भी था, 2 से 3 घंटे लग गए थे। यानी एक चीज को मतलब बारीकी से देखना पड़ रहा, कौन सी चीज किसमें है, पहले बाकी याद लोग जो करना। लोग बोल रहे हैं सिर्फ वही अपना माइक ऑन करो, बाकी अपना माइक को ध्यान दो, ऑफ कर लीजिए। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, जो बोल रहा है बस वही और अनम्यूट होगा। इस तरह चलो से चीजें समझ में आ रही हैं। इंशाल्लाह देखिए करते मैम, करते हाँ तमाम चीजें आप, बैठ- मैं क्या कह रही हूँ, जो भी कोई पर्सन आता है मैं उससे यही कहती हूँ कि आप सिर्फ आ जाए हो ना तो 10 दिन बाद पूछना। आप खुद अपने अंदर चेंज देखोगे कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस से आप चीजें कर लोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। और फिर आप उसको खुद देखोगे कि हाँ अब जो चीज में आपको इतना टाइम लगता था अब इतनी जल्दी चीजें हो रही हैं। दिस इज द थिंग। क्या? मैम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ना 10 दिन हो गए हैं, पहले इतना प्रॉब्लम होता था लेकिन अभी फॉन्ट की भी इतनी समझ आ गई है, और जो 15 मिनट में होता था अभी 10 मिनट में ही वो पोस्टर बन जा रहा है हम लोग से। इतना श्योर, इम्प्रूव मुझे खुद ही लग रहा है कि मैंने कितना इम्प्रूव कर लिया है। डेफिनेटली होगा। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ 10 दिन दो। जितने भी न्यू बीज है जिनका फर्स्ट डे है 10 दिन दे दो अपने आप को, दैट्स इट।
मैम फोन में काम करने में हम लोग ने कभी लैपटॉप यूज नहीं किया है, तो वो सेम मेथड रहता है, लैपटॉप पे अलग प्रैक्टिस करनी रहेगी हम लोग को? टू बी ऑनेस्ट, लैपटॉप यूज करना आता है? हाँ मैम आता है, लेकिन कैनवा कभी यूज नहीं किया है हम लोग ने लैपटॉप में। एक बार खोल के देखो, थोड़ा सा ओके। डिफरेंट है, हाँ हाँ। थोड़ा सा डिफरेंट है, बट थोड़े दिन उस पर भी काम करोगे वो भी आ जाएगा। और मैम और एक चीज कि हम लोग ना इंस्टा प्रोफाइल बना देते हैं, ओके, ग्राफिक्स का, तो हम लोग रील अपलोड करें या सिर्फ डायरेक्ट पोस्ट अपलोड करें पहले पहले? देखिए, एक सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे ना, हम रील्स डालेंगे, रील्स के साथ साथ पोस्ट भी डालेंगे, है ना, कराउजल डालते हैं। अगर आपसे पोस्ट बन रही है ब्रांड कलर में तो आप पोस्ट बनाओ, आप रील ज्यादा जल्दी वायरल होती हैं तो आप रील बनाओ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, डेली रील डालते हैं और वीक में 2 दिन पोस्ट डालते हैं, ऐसे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके मैम, आप लेफ्ट कर सकते हो, मुझे भी थोड़ी देर बाद जाना ही है बच्चों को लेने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज ग्रुप पे फीडबैक दो तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कुछ लोग सेशन में ना आए हो, तो कम से कम अगर आप ग्रुप में फीडबैक दोगे तो इट्स वेरी बेनिफिशियल टू मी एंड ऑल ट्रू लर्निंग्स फैमिली। And what a presentation, what a session, मैम माशाल्लाह। जो एनर्जी बिगनिंग में थी एंड तक सेम एनर्जी यू मेंटेन, एंड इतनी नॉलेज, इतनी नॉलेज, इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन। अभी फीडबैक्स रुकने नहीं चाहिए, सो पीपल स्टार्ट गिविंग योर फीडबैक्स क्विकली। मैम रिकॉर्ड करेंगे आपके फीडबैक्स, एंड रुकने नहीं चाहिए फीडबैक्स, क्योंकि सेशन बहुत फैंटास्टिक था। दैट्स व्हाट आई हैव सीन, सब कुछ नोटिस कर रही हूँ मैं। थैंक्स अ फीडबैक्स लॉट रुकने मैम, नहीं चाहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। मैम आई होप देखो, इन लोग यू को, अप्रिशिएट योर टीचर, देन यू ग्रो योरसेल्फ। आई होप इन लोगों को भी चीजें क्लियर हुई हो मैम, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक वे पे चीजों को बताया, सिर्फ और सिर्फ, और बहुत ही मैम इजी वे में ये चीजें हैं। यस, अगर ये दैट्स व्हाट स्मूथली काम बहुत करेंगे ना, आसान करती। हाँ, ये स्मूथली काम करेंगे ना तो इनके लिए काफी अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। और जो सेकंड स्लाइड थी ना कि कैसे आप 30 डेज में अर्न करोगे, तो आप देखना इंशाल्लाह, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम हमारा फर्स्ट डे है तो हमें क्या करना होगा अभी? आपका फर्स्ट डे है तो अब कल से आपके सेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 12:15 पर आपको सेशन मिलेगा और जी बस आप वहां से सीखिएगा। वो भी बिल्कुल न्यू बैच है, फ्रेश बैच है जिसमें आप आए हो। जी मैम, कल से होगा हमारा। हाँ जी, हाँ जी, 12:15 पे सेशन रहता है डेली। जी थैंक यू। ओके, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम एक वालेकुम मैम। परसेंट जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा भी आज फर्स्ट ईयर है ग्राफिक डिजाइन की। कोई बात नहीं, आपने आज सीखा होगा कि किस तरीके से आप ग्राफिक के सेशन आफ्टर 1 मंथ आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करोगे जो आज बताई गई है। बस जी उस मैम, जी स्ट्रैटेजी मैम, को कंटिन्यू रखना जी मैम। और आप शुक्रिया देखोगे आप मैम। खुद अपनी ग्रोथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले फिर सेशन को एंड करें भाई। यस मैम, श्योरली वी कैन एंड द सेशन। ओके, ओके, चले फिर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। और मैम जरूर इस पर आप लोग वर्क करना गाइस, ठीक है, जरूर इस पर वर्क करना क्योंकि हमको भी रिजल्ट देखने हैं मैम आज इंशाल्लाह। ग्राफिक का क्लास नहीं है क्या मैम? आज नहीं सेशन है, यही सेशन जो था वही ग्राफिक का था, फ्रीलांसिंग का रोड मैप, मोनेटाइजेशन का एपिसोड 2, ठीक है। मैम हम जी लोग को मैम। जो अभी रिव्यू देना है सेशन का, तो एडवांस वाले ग्रुप में देंगे हम लोग? जिसमें भी आप देना चाहो, एडवांस में होगे एडवांस में दे, ठीक है। जी, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।